गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यशपाल एंड आप सभी का डे 4 में मोस्ट वेलकम है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने 75 डेज का चैलेंज लिया है जिसमें हम क्लास 10th के मैथ को कंप्लीट करेंगे। तो उसी का ये आज चौथा दिन है जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस लगभग 18 या 20 क्वेश्चन है वो देखेंगे। अब ये क्वेश्चंस कौन से हैं जो पिछले साल पूछे गए हैं इस चैप्टर से, ठीक है। वो सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा फिर कि किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे तो हमने इस चैप्टर का हर बात को कंप्लीट कर लिया है, नंबर्स भी समझ लिए, HCF LCM निकालना भी सीख लिया और हमने रूट जो संख्या होती है उनको भी करना सीख लिया है, अपर में संख्याओं को। लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं वो उनको करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमको अब आइडिया लग जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और सीधा हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ये अभी हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। ऐसे तो मिला के इस चैप्टर से 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे ऑल यूपी में, ठीक है। तो चलिए उन सबको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो समझिए क्या है। निम्नलिखित संख्याओं में अपरमेय संख्या है। अपरमेय, तो अपरमेय संख्या क्या होगी भाई? या तो रूट के अंदर हो या पाई हो या दशमलव के बाद कुछ नंबर हर बार रिपीट ना हो रहा हो, वो हमारी अपरमेय संख्या होती है। तो एक बात कन्फर्म है, कोई संख्या उसके अंदर है रूट के अंदर तो वो अपरमेय होगी। लेकिन भाई रूट के अंदर से कुछ नंबर निकल भी आते हैं। रूट के अंदर से नंबर निकल कैसे आते हैं? जब उसके अंदर जोड़ा बन जाता है, एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, 2 नंबर्स का सेम नंबर का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो उससे फिर बाहर निकल आता है। तो अब इसमें अपरमेय संख्या पूछ रहा है तो देखिए ये वाली अपरमेय संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसके पीछे रीजन ये है कि 25 जो है वो 5 गुणा 5 हो जाएगा और जब भी कॉम्बिनेशन बन जाता है रूट के अंदर तो उसमें से रूट हट जाता है और वो कॉम्बिनेशन बाहर निकल आता है एक नंबर। तो इसलिए ये तो हमारी एक अपरमेय संख्या है। 81 कितने का वर्ग है भाई? हमको भी पता है, 9 गुणा 9 लिखूंगा 81 को, तो भाई इसमें से 9 बाहर निकल आएंगे। तो इसका मतलब ये भी हमारी परमेय संख्या है। और ये 5/3 ये तो हमारी क्या है? ये तो ऑलरेडी परमेय संख्या है। ये वाली हमारी अपरमेय संख्या है। क्यों? चलो ये तो हमारी परमेय संख्या हो गई, लेकिन इसके साथ प्लस √2 है, वो क्या है? एक अपरमेय संख्या है। तो देखो एक बात तो समझ लीजिए, अपरमेय संख्या में हम परमेय संख्या जोड़ेंगे तब भी अपरमेय आएगी, घटाएंगे तब भी अपरमेय आएगी, ठीक है ना। एक परमेय हो एक अपरमेय गुणा करेंगे तब भी अपरमेय आएगी। ये बात ध्यान रखनी होती है, ठीक है। तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अब अगला, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परमेय संख्या है? कौन सी संख्या एक परमेय संख्या, ये बताना है यहाँ पे। तो अब परमेय संख्या क्या डेफिनेशन है भाई? P/Q के रूप की हो, Q बराबर 0 ना हो और P और Q दोनों पूर्णांक हो। कहने का मतलब ये है नंबर रूट के अंदर तो होना ही नहीं चाहिए किसी हालत में, अगर है तो वो तो परमेय होगी नहीं। देखो ये देखो ध्यान से, √3 और √5 भाई ये तो अपरमेय है, ना तो कट रही है एक दूसरे। अगर कट जाती तो एक आया था तब भी था, लेकिन भाई यहाँ तो ये अपरमेय है। ये अगर मैं इन दोनों गुणा करूंगा क्योंकि रूट का रूट में गुणा हो जाएगा तो 7 दूनी 14, वो भी किसके अंदर आ जाएंगे? ये रूट के अंदर आ जाएंगे। 7 दूनी 14, भाई 14 तो बाहर निकल नहीं सकते रूट से। इसका मतलब ये भी अपरमेय संख्या, परमेय संख्या तो है नहीं। अब इसको हम समझते हैं भाई, ये हो सकती है √5 लिखो पहले इसको। अच्छा हाँ, ये हो सकती है, नहीं है यही है, ये तो हो नहीं सकती। देखो ये तो अपरमेय संख्या, क्योंकि अगर 4 या 12 होते हैं तो इसमें से कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा 2 का, तो ये नहीं निकलेगी। ये होगी कैसे? हमने एक सूत्र पढ़ा है, एक कोष्टक में a+b और एक कोष्टक में a-b वाला, तो उसी से हो जाएगा ये। भाई हमने क्या सूत्र पढ़ा है? एक कोष्टक में a-b और एक कोष्टक में a+b। तो इस कंडीशन में क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। तो इस कंडीशन में √5 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, माइनस √7 का वर्ग हो जाएगा, √7 का वर्ग हो जाएगा। ये इस वर्ग से रूट हट जाएगा तो यहाँ 5 बाहर निकल आएंगे। इस वर्ग से ये रूट हट जाएगा तो यहाँ -7 निकल आएंगे, तो यहाँ बचेंगे -2 और -2 है तो भाई एक परमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे 1 होगा। तो इसमें ये वाला सही हमारा ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला। अब हम आते हैं इसमें
परम संख्या होगी भाई, ये तो अपर में है, सीधी सी बात। ये भी क्या, ये भी अपर में, सीधी सी बात। ये भी क्या, ये भी अपर में, लेकिन ये पर में, पर में क्यों, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन बन जाएगा 3 गुणा 3 और 3 बाहर निकलेंगे, इसका मतलब ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इस पे आते हैं। सरलतम रूप लिखिए। सरलतम का मतलब ये होता है कि अगर ये किसी नंबर से कट रही हो तो काट देते हैं। तो भाई ये अगर मैं करूं, इसके अभाज्य गुणनखंड करूं तो ये आ जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड करने से आ जाएंगे, ये 4 से कट रही है, 4 से 2 से काट लो उसको, 2 से काटेंगे 7 और 4, फिर 2 से काटेंगे तो 3 और 7, 37 और 37 से कटता है। ठीक है, तो अब इसके कर लीजिए 185 के, 85 को 5 से काटेंगे हम तो ये 3 और ये 7, 37 बार, और 37 को काटेंगे तो इससे 1 बार। तो अगर मैं इसको देखूं तो इसको कैसे लिख लूंगा भाई, इसको लिख लूंगा मैं 2 दूनी 4, 4 लिख लूँ, 4 गुणा 37 और बट्टे में इसको लिख लूंगा 5 गुणा 37। तो 37 से 37 खत्म हो जाएंगे, इसका मतलब कितना बचेगा 4/5। तो कहाँ पे है 4/5, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। इसके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, वही पूछ रहा है हमसे। अभाज्य गुणनखंड हमने बड़े अच्छे सीखे हैं। 2 से काटेंगे कितने बार जाएगा बताइए, ये 7 70 बार, फिर 2 से काटेंगे तो 35, अब 35 कटता है 5 से तो 7 बार, और 7 कटेगा 1 बार। तो यहाँ आ जाएगा मतलब 2 की पावर 2, ठीक है, और 5 गुणा 7, कहाँ पे है ये वाला ऑप्शन, 2 की पावर 2, ये वाला तो नहीं है क्योंकि 2 की पावर 1 है, ये वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2, 7 गुणा 5, ये वाला ऑप्शन है हमारा। ठीक है ना, तो ये वाले ऑप्शन है। तो अभी हमने 5 क्वेश्चंस देखे हैं, बाकी के मैं इनको साफ करके देखता हूँ। लेकिन आप ध्यान रखिए ये क्वेश्चन हमारे 2024 में पूछे गए हैं सारे, वही बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो आइडिया देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए इन सवालों की। चलिए मैं इनको साफ करता हूँ और नए क्वेश्चंस को लिखता हूँ। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। अब सह अभाज्य क्या होती है भाई, हमने बताया है बड़े अच्छे से कि सह अभाज्य संख्याओं में 2 संख्याएं होती हैं और उनका जब HCF 1 आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। अगर मैं इन दोनों का HCF देखूं तो 7 आएगा, क्योंकि 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35। तो भाई ये तो सहभाज्य नहीं है, इसको देखता हूं मैं, ये बन जाएगी, क्योंकि इनका कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा भाई। अगर मैं 18 के अभाज्य गुणनखंड करूं तो वो क्या आ जाएंगे, 2 गुणा 3 की पावर 2, ये आ जाएंगे। और 25 के करूं तो वो क्या आ जाएंगे, 5 की पावर 2। और HCF के लिए क्या चाहिए, दोनों में कॉमन चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑप्शन ये करेक्ट है। भाई ये करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि 31 तिया 93 होते, कितने होते हैं 31 तिया 93, तो 31 कॉमन आ जाएगा, तो उस कंडीशन में तो इसका HCF 31 हो जाएगा। और इसमें तो 2 वैसे भी 2 इसमें से भी कॉमन मिल जाएगा, इसमें से मिल जाएगा, इसका 2 आ जाएगा भाई। तो सिंपल सी बात है, जिसका HCF 1 होगा वही होगा, तो इसका ही HCF 1 है, तो इसका मतलब ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद आते हैं हम, यदि 65 और 117 के HCF को, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है, इसको हम समझेंगे अच्छे से। यदि 65 और 117 के HCF को 65p माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। उसने क्या बोली है कि 65 और 117 के HCF, पहले इनका HCF निकाल ले रहे हैं। अगर मैं 65 के अभाज्य गुणनखंड कर लूं, मैं यहां कर लेता हूं पहले, यहां कर लेते हैं अभाज्य, क्योंकि हम यहां सवाल कर फिर भी कर लेंगे। 65 के अभाज्य गुणनखंड करूं तो कितने आ जाएंगे भाई, वो आ जाएंगे 5 से काटूंगा 1 और 3 13 बार, फिर 13 से काटूंगा 1 बार, और 117 को काटूंगा, ये भी 3 से कट रहा है, 3 से काटूंगा 3 तिया 9, बचेंगे 3 निम 27, फिर 3 से काटूंगा तो 3 1 3, और फिर 3 से काटूंगा तो वो 13 से काटूंगा तो 1 बार।
तो 56 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो 5 गुणा 13 आ गए, उसके आए 3 की पावर 2 गुणा 13, ये आ गए। ये 56 के आए हैं, 117 के आए हैं। ठीक है भाई, उसने क्या बोला HCF, तो इनका HCF कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, HCF आ गया 13। तो HCF को इस रूप में व्यक्त करता है वो, किस रूप में, इस रूप। इसका मतलब ये हो गया कि उसका इसका जो HCF है 65, यहां से करता हूं मैं सवाल को, 65P माइनस 117 बराबर में HCF। ठीक है, ये इसको ऐसे व्यक्त करता है। तो व्यक्त किया जाए तो P का मान, तो हमें किसका मान बताना है, P का मान क्या होगा। तो भाई HCF कितना आया 13, 13 लेंगे, 65 माइनस 165 P है थोड़ी सॉरी, P माइनस 117 और बराबर में 13। ये इधर प्लस के और किसके जाएंगे माइनस के, तो 65P बराबर 13 प्लस 117, तो 65P बराबर में हो जाएंगे 130, और 65 से 130 के मार्क जाते हैं 2 बार, तो P का मान कितना आ गया भाई 2। ऑप्शन में है कौन सा है, ये वाला। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है 2। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं इस वाले सवाल पे। इस वाले पे संख्याओं 182 और 78 का HCF होगा, हमें HCF बताना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या भाई, मैं इसको मिटा देता हूं अब। ठीक है, 182 के पहले अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 से काटेंगे ये 9 91 बार, फिर 3 से तो कटेगा नहीं, 17 से कट जाएगा, ये 7 से काटो, 7 एकन 7 और 7 21 13 बार, और फिर 13 से काटेंगे तो 1 बार, ये 82 के आ गए। इसके बाद 82 के बाद 78 के बाद गुणनखंड कर लो, 2 से काटेंगे 3 और 39 बार, फिर 3 से काटेंगे तो 13 बार, और फिर 13 से काटेंगे तो 1 बार। तो 182 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो 2 गुणा 7 गुणा 3 आ गए, और 78 के जो गुणनखंड आए वो 2 गुणा 3 गुणा 13, ये आ गया। अब HCF में दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तो ये यहाँ पे 13 ही कॉमन है, तो इसका मतलब ये इसका S से उतना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और 13 ऑप्शन में है कहीं, हाँ जी पहला ही ऑप्शन है हमारा करेक्ट, तो इसका कौन सा है, पहला ही करेक्ट है हमारा ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद इस पे आते हैं 15 18 और 24 का लासा बताना है, हमें क्या बताना है, लासा। मैं इनको अब मिटा देता हूं। लासा किसका, 15 के पहले अभाज्य गुणनखंड कर लो, 3 से काटेंगे 3 5 और फिर 5 से 1, 18 का कर लो, 2 9 से काटोगे, फिर 2 3 से काटेंगे 3 और फिर 3 से काटेंगे तो 1। इसके बाद इसके कर लो 24 के, 2 से काटेंगे तो 2 12 बार, फिर 2 से काटेंगे तो 6 और फिर 2 से काटेंगे तो 3 और फिर 3 से काटेंगे तो 1। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 3 गुणा 5, 18 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 3 की पावर 2 हो जाएगी, और 24 के गुणनखंड आ गए 2 की पावर 3 गुणा 3। तो भाई जब भी हम क्या लेते हैं LCM करते हैं, तो अगर कॉमन है तो क्या कर देते हैं भाई सबसे बड़ी पावर, तो यहाँ पे 2 की पावर सबसे बड़ी लेंगे, 3 है तो 3 की पावर सबसे बड़ी 5 2 और 3 5 है तो 5, तो इसका मतलब हो जाएगा ये तो 8, ये 25 और ये 5, 25 5 ये हो जाएंगे ये हो जाएंगे 125 गुणा 8, 8 5 40 हासिल के 4, 8 दूनी 16 और 4 20 हासिल के 2, 8 1 8 और 2 10, 1000 आ रहा है इसका। तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई, ऑप्शन गलत दे रखे हैं क्या इसके, पूछा लासा ही है, लासा तो इसका 1000 ही आएगा। तो यार इसका ऑप्शन कुछ गलत होगा, यहाँ पे 1000 होगा, इसका LCM जो आएगा वो 1000 ही आएगा। हमने करेक्ट किया है, कहीं भी कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, ठीक है किया तो सही है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है।
इसका 1000 ही आएगा। इसमें ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो गई है या शायद मैंने ही सवाल गलत लिख दिया है। देखता हूं मैं अभी क्या पूछा। चलिए, हमसे गलत हो गया था, यहाँ पे 3 की पावर 2 आना था और हमने क्या कर दिया 5 की पावर 2। यहीं पे मिस्टेक हो गई थी हल्की सी, तो ये तो नहीं आएगा इसका। तो ये हो जाएंगे 8 गुणा ये 9 गुणा 5, ये हो जाएंगे 8 निम 72 गुणा 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, 360 करेक्ट आंसर होगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, हमने यहाँ पे 5 की पावर 2 लगा दी थी जबकि 3 की पावर 2 आनी थी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही है वो क्या है, डी ठीक करेक्ट है। अब इसमें क्या बोला गया है, यदि 26 और 156 का लासा एलसीएम 156 है तो मासा ज्ञात कीजिए। भाई हमने एक सूत्र पढ़ा है आप सभी ने कि दो संख्याएं दे रखी हो और अगर उसमें एलसीएम और एचसीएफ दे रखा हो तो बड़ा सरल होता है कि ए गुणा बी बराबर में एचसीएफ गुणा एलसीएम। ए बी क्या है, जो संख्या दे रखी होती है। ए क्या दे रखी है यहाँ पे 26, तो 26 गुणा बी क्या दे रखी है 156, तो 156 और 156 और लासा दे रखा है इसका एलसीएम 100, वो एचसीएफ तो नहीं दे रखा, एचसीएफ जगह एचसीएफ गुणा एलसीएम दे रखा है 156, तो 156 इधर गुणा में, इधर भाग में 26 गुणा 156 बट्टे में 156 बराबर में एचसीएफ। 56 से 56 कट गया तो 26 बराबर में एचसीएफ आ जाएगा। तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा वाला, 26 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो ये वाला सूत्र हमेशा काम आता है, बहुत सारे सभी में यही काम आएगा, इस वाले में यही काम आएगा। इसमें क्या दे रखा है, देखो इसमें भी लासा दे रखा है इनका और हमें क्या निकालना है, माशा। यहाँ कर लेते हैं कि भाई ए की जगह पे दे रखा है 12, बी की जगह पे 21, ठीक है, ए की जगह पे 12, बी की जगह पे 21 और बराबर एचसीएफ नहीं पता, लेकिन एलसीएम दे रखा है हमको 84, तो 84 इधर किस में आएगा, वो भाग में 12 गुणा 21 बट्टे में 84 बराबर में एचसीएफ। 21 सेकंड 21, 21 चौका 84 और 4 तिया 12, तो कितना आ गया, एचसीएफ 3 आ गया इसका। कहाँ है 3, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में इसका 3 करेक्ट है। अब इसके मैंने शायद ऑप्शन नहीं लिखे हैं, इस वाले नंबर्स के मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे थे, अब मैंने इसके ऑप्शन लिख दिए हैं। तो अब इस सवाल को करते हैं। तो इस सवाल में ये सवाल क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में शेषफल 7 होगा, वो कौन सी संख्या होगी, छोटी से छोटी। अब देखो, जब भी इस प्रकार का सवाल आए और बोल रहा है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी से छोटी बोल रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में इनका क्या करना है, तुमको एलसीएम करना है। एलसीएम करने के बाद जितना भी शेषफल है उसको इसमें जोड़ देते हैं, एलसीएम इसके एलसीएम में जोड़ देते हैं, उसके बाद हमारा आंसर आ जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, ये तो हमारा हो गया ना, तो ये मैंने मिटा दिया है। यहाँ पे जगह चाहिए स्पेस थोड़ा सा, तो देखो यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ क्योंकि हमने इसका करेक्ट आंसर कर लिया है। देखो, जब भी इस तरह के सवाल आए छोटी से छोटी बोल रहा है तो हमेशा इनका एलसीएम निकालना है। तो 35 के अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो 5 से 7 बार और 7 से 1 बार। 56 के करूंगा तो 56 को मैं 2 से काटूंगा, 2 8 28, फिर 2 से काटूंगा तो 14, फिर 14 से काटूंगा तो 14 से नहीं 2 से काटूंगा तो 7 और 7 से काटूंगा तो 1। इसके बाद 91 है, 91 हम काटेंगे 7 से 13 बार और फिर 13 को 1 बार। ठीक है, इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए वो क्या आए, 5 गुणा 7 35 के। इसके जो आए 56 के जो आए वो आए 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुणा 7। 91 के जो आए वो आए 7 गुणा 13। एलसीएम में क्या होता है, सभी नंबर लेंगे भाई, 2 की पावर 3 लेंगे, ठीक है, 2 की पावर 3 और 5 भी लेंगे, ठीक है, 7 भी लेंगे और 13 भी लेंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा 8 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13। तो 8 5 40, तो ये होगा गुणा 7 गुणा 13 और 7 चौक 28, 280 गुणा 13, 0 13 8 104 हासिल के 10, 13 दूनी 26 और 10 36, तो 3640 आ गया इसका एलसीएम। एलसीएम 3640 है, जितना शेषफल बोला इसमें जोड़ दो एलसीएम में, तो कितना आया, इसमें कितना शेषफल बोला था 7,
3640 प्लस 7 बराबर में आ जाएगा 3647। ऑप्शन का इसका 3647 ये रहा। ठीक है, तो ये इस प्रकार हमें करना होता है। अगर बड़ी से बड़ी बोलता तो वहां पे हम क्या लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं। छोटी से छोटी बोले तो क्या बोलेंगे हम, एलसीएम लेंगे इस तरह के सवालों में। तो ये इतने आपके एमसीक्यू पूछे गए थे 2024 में। अब आपके क्वेश्चंस रह गए, उनको हम करेंगे। इनको मैं साफ करता हूं, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो जरूर बताना। वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी डाउट रहा होगा, क्योंकि मैं एक पॉइंट को समझा के चल रहा हूं। तो चलिए अब मैं इसको साफ करता हूं और आगे की जो क्वेश्चंस हैं उनको लिखता हूं। अब तक हमने जितने एमसीक्यू पूछे थे बोर्ड ने वो कर लिए हैं। अब वो क्वेश्चन है जो बोर्ड ने पूछे हैं 2024 में। ठीक है, तो वैसे तो अगर देखा जाए तो हमने ये वाला क्वेश्चन तो कल वाली डे 3 वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। फिर भी मैंने लिख लिया है, रूट 2 भी दे रखा तो वो लिखा नहीं है। ये तो हमने कंप्लीट कर ही लिया है कल। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि दिया गया है माशा एशिया बोलते हैं 99,153 का 9, तो लासा क्या होगा। भाई हमने सिंपल सी बात है, मैं क्वेश्चन 1 कर रहा हूं यहाँ पे, क्वेश्चन पहला वाला। तो हमने सूत्र पढ़ा है A गुणा B बराबर में होता है HCF गुणा LCM। ये तो होता है ना भाई, A मतलब पहली संख्या, B माने दूसरी संख्या। तो A का मान मैंने रखा है 99, तो 99 लिखो, गुणा B का 153, तो 153 बराबर मासा HCF दे रखा है तो 9, तो 9। LCM नहीं पता तो LCM जगह पे LCM। ये इधर किस में आ जाएंगे, बट्टे में। तो 99 गुणा 153 बट्टे में 9 और बराबर में LCM। इसको काटेंगे 9 1 9 और 9 से कितनी बढ़ जाएगा 11 बार। अब 11 गुणा करना है, 11 33 के 3 हासिल का 1, 11 पंजे 55 और 3 58 हासिल के 5, 11 1 11 और 5 16। LCM कितना आ गया इसका 1683 LCM आ गया। ठीक है ना, कि अब मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी। सेकंड आता है हमारा संख्याओं 92 और 510 का लासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करने पड़ेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा ही करने हैं। इसमें हमें जितने भी लासा LCM और HCF करने हैं सारे अभाज्य गुणनखंड के द्वारा ही करने हैं इस वाले चैप्टर में। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो 92 के हम 200, यहाँ से हम दूसरा सवाल कर रहे हैं। 92 के हम 2 अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसको काटेंगे 2 से, 4 6 46, फिर 2 से काटेंगे तो 2 और 23, 23 किसी से कटता नहीं है तो 23 का 23। इसको काटेंगे 2 से तो 2 10 5 और 5 255। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 से काट लेंगे 8 एंड 15 85 बार। अब 3 से तो नहीं कट रहा तो 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 एंड 5, 3 बचेंगे, 5 7 35 और फिर काटेंगे हम इसको 17 से एक बार। ठीक है, ये आ गए। तो भाई 92 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो क्या आ गए हमारे पास 2 की पावर 2 गुणा 23, और 510 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो क्या आए हमारे पास 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। हमें LCM चाहिए तो LCM में सारे नंबर लेते हैं, अगर कॉमन है तो बड़ी वाली पावर लेते हैं। तो भाई ये वाला कॉमन चाहिए तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और गुणा 23 आ जाएगा यहाँ पे। अब इन सब का मल्टीपल करना है। ठीक है, मल्टीपल करने के बाद जो भी मल्टीपल आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका लासा हो जाएगा। तो इसका जो मल्टीपल है आप कर लेना, मैं देख के लिख दे रहा हूं। इन सब का जब आप गुणा करोगे तो आपका गुणा आ जाएगा 23,460। मैंने देख के लिख लिया है, आप गुणा करके देख लेना, इतना ही आने वाला है इसका LCM। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आता है कि 867 तथा 255 का मासा तथा लासा
ज्ञात किया, दोनों ज्ञात करने हैं, लासा भी करना है और मासा भी करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, वही करना है हमको सबसे पहले, और उसके बाद 510 से करेंगे। 510 ही है ना? नहीं नहीं नहीं, 255 है यहाँ, 255 के ये 3 से कट जाएगी, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो ये 2 बार, फिर हो जाएंगे 2 26 8 बार, और फिर ये 9 बार। ये 17 से कटते हैं, 17 का बार होता है, 17 से काटेंगे 17 बार, और 17 से काट देंगे इसको 17 बार। इसको काटेंगे 255 को तो 3 से काटेंगे तो 85 बार, फिर 5 से काटेंगे तो 17 बार, और फिर 17 से काटेंगे तो 1 बार, क्योंकि अगर यहाँ देखें तो यहाँ से 255 ही था, ठीक है। तो 867 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो 3 17 की पावर 2, और 255 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो 3 गुणा 5 गुणा 17 आ गए। दोनों बताने हैं एलसीएम और एचसीएफ। पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम इसका क्या आएगा, सारे नंबर लेंगे, 3 गुणा 5 गुणा 17 की पावर 2, है ना। जब तुम इन सबका मल्टीपल करोगे तो वो आ जाएगा 4335 एलसीएम आ जाएगा, इनका गुणा कर लोगे तो, मैंने देख के लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद एचसीएफ में क्या होना चाहिए भाई, दोनों में कॉमन और कम पावर वाला, तो ये वाला दोनों सेम है, और तो कुछ सेम है नहीं, 5 भी सेम है अभी और 3 भी सेम है। नहीं नहीं, मैं तो ये नीचे वाला देख रहा हूँ, ये वाला, इसमें सिर्फ कितना है, ये 17 ही कॉमन है और एक ही पावर, तो इसका एचसीएफ जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये वाला है, इसको मैं साफ कर देता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10530 का लाशा तथा माशा ज्ञात कीजिए। दोनों करने हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, 2520 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ये चौथा क्वेश्चन कर रहा हूं मैं यहाँ से। 2 से काटूंगा 2, फिर एक बार जाएगा, फिर 2 बार, फिर यहाँ बचेंगे 6, फिर 1260 आ जाएगा, फिर 2 से काटूंगा 630, फिर 2 से काटूंगा तो 3 1 5, अब तो ये 2 से निकलेगा, 3 से कट जाएगा, 3 1 3, ना जाने का 0, 3 5 15, फिर काटूंगा मैं 3 से, फिर कट जाएगा ये, 3 3 9, 3 5 15, फिर काटूंगा 5 से तो 7 बार, और फिर 7 से काटूंगा तो 1 बार। इसके बाद क्या है भाई, 10530 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। तो 5 बार, फिर 2 6 और 5 बार, फिर काटेंगे हम। 2 से तो नहीं कट रहा, कोई मतलब ही नहीं बनता 2 से कटने का, तो हाँ 3 से कट रहा है, 3 से काट लेंगे। 1 बार, फिर ये हो जाएंगे 2 7, फिर यहाँ बचेगा 1 5, और फिर 5। अब भी कट रहा है, 3 से तो काट देंगे, 5 बार, यहाँ हो जाएंगे 2 8 बार, और फिर 5 बार। अब भी कट रहा है, 3 से तो काट लेंगे, 1 बार, यहाँ बचेंगे 2 9 बार, और यहाँ बचेगा 1 5 बार। अब भी कट रहा है, 3 से तो काट लेंगे इसको 6 बार, और ये 5 बार। अब नहीं कट रहा ये 3 से, तो अब काटेंगे 5 से, तो इसका आ जाएगा 5 1 5 5 3 15, 13 बार, फिर 13 से काटेंगे तो 1 बार। इसके ये आ गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। यहाँ लिख लो, 2520 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 1 2 3, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुणा 1 2 3 की पावर 2, और 5 गुणा 7, 5 गुणा 7। इसके बाद इसके आए भाई क्या है, 10530 के जो आए, 2 तो एक ही बार आया है, ठीक है। 1 2 3 4, 3 की पावर 4 आई है, गुणा 5 गुणा 13, ये आ गया, ठीक है नंबर। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम में अगर कॉमन है बड़ी पावर, तो यहाँ पे ये कॉमन है, 2 की पावर 3 लेंगे, यहाँ पे 3 भी कॉमन है, 3 की पावर 4 लेंगे, 5 है तो 5,
ऊपर 7 है तो 7 भी लेंगे और 13 है तो 13 भी लेंगे। इन सब का गुणा कर लो, जो आंसर आ रहा है वही तुम्हारा क्या है, LCM है। ठीक है, तो इन सब का गुणा करने पर कितना आंसर आ रहा है आपका, वो आ रहा है 29,000 नहीं, 2,94,440। क्या आ रहा है आपका, 2,94,840। वो आप गुणा कर लेना, मैंने देख के लिख दिया है कि इसका इतना आ रहा है। ठीक है, 2,94,840 इसका क्या आ रहा है, LCM आ रहा है। इन सब का गुणा करोगे तो इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद क्या लिखाना है हमें, HCF। HCF में दोनों में कॉमन होना चाहिए छोटी घात वाला, इन दोनों में 2 कॉमन है तो हमें छोटी घात वाला चाहिए, ये है। इन दोनों में 3 कॉमन है तो हमें छोटी घात वाला चाहिए, तो 3 की पावर 2। इन दोनों में 5 की पावर तो 1 ही दोनों में, तो ये लेंगे। तो ये 2, ये 9, ये 5, इसका बड़ा आसान हो जाएगा, 18, 5, 18 पंजे 90, LCM आ जाएगा, HCF आ जाएगा आपका 18। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये सारे क्वेश्चन कर लिए। ये हमने कल सिद्ध ही किया था, अब जो सिद्ध करेंगे इसको कर लेंगे। वैसे भी मैंने ये बता भी दिया था कल कि आपको सिर्फ रूट वाला एक तरफ रखना है, बाकी सब कुछ उधर ले जाओ, लेकिन फिर भी मैं इसको दोबारा से बता दे रहा हूँ इस वाले सवाल को। ठीक है, ये मिटा दे रहा हूं मैं। चलिए इसको कर लेते हैं। √3 हमें सिद्ध करनी है, ये वाली परिमेय संख्या। तो हमने क्या बोला है, मान लेंगे, माना कि √2 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये मान लेंगे सबसे पहले। अब परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये है, परिमेय संख्या है तो ये P/Q के रूप की होगी। अतः √2 बराबर P/Q। यहाँ पे Q बराबर क्या नहीं हो सकता, 0, और P और Q दोनों क्या है, सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ ये उधर ले जाने हैं, √3 एक साइड रख लो, बाकी का P/, ये इधर गुणा में तो उधर किस में जाएंगे, भाग में, 2Q हो जाएगा। अब हम बोलेंगे यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्योंकि P/2Q एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक ऐसे ले रहे हैं, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह है √3 के बराबर है, √3 के बराबर है। ठीक है, इसमें लिखना ही होता, कुछ नहीं होना, √3 के बराबर है। और हमें पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, ये हमको अच्छे से पता है भाई। अतः हमारा कथन क्या था, हमारा कथन गलत था, इसीलिए 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सिंपल हो गया, इसमें सिर्फ लिखना ही है, कुछ नहीं करना। ठीक है ना, तो इतना छोटा सा ही है ये, बस यहां तक लिखना है और कुछ नहीं करना। तो इस प्रकार जितने क्वेश्चंस आए थे हमारे 2024 में चैप्टर 1 से, वो सारे कंप्लीट कर लिए, लॉजिक समझ लिया, सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब इस वीडियो के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। आप इतना पढ़ लीजिए इस चैप्टर, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो इस चैप्टर से और कुछ आएगा ही नहीं, इससे बाहर इतना ही आने वाला है इस चैप्टर से, गारंटेड बोल रहा हूं कि अगर आपने ये चारों वीडियो देखी हैं तो 101% आपके इस चैप्टर में से जितने के पूछेगा वो उतने आप पक्के नंबर लाओगे। बस प्रैक्टिस करनी है आपको, बार बार देखना, नहीं समझ में आया दोबारा से देखो। ठीक है, तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं इस वजह से। अब हम मिलेंगे आपको डे 5 में, जिसका जो सेकंड चैप्टर होगा बहुपद, उसके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।